नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा जब भी आता है हमें बहुत कुछ सिखलाता है। न रुकना है न झुकना है, ये भी हमें बतलाता है। कभी कभी हम जिंदगी के कसमकस में फंस जाते हैं, बहुत सारी उलझनें आ जाती हैं जिससे हम रास्ते भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उन्हीं लोगों को सही रास्ते पे लाने का काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला करके। और आज बहुत सारी योजनाएं उन क्षेत्रों पे आ चुकी है, धरातल पर उतर चुकी है जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे गुमला जिले के घाघरा प्रखंड और वहाँ आपको मिलवाएंगे मुन्नी तिर्की जी से, जो सिंगार का दुकान चला करके और सिलाई मशीन चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। गुमला जिला के अंतर्गत आने वाला घाघरा प्रखंड एक समय नक्सलियों के प्रभाव का केंद्र था। यहाँ कभी नक्सलियों के गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ती थी। लोग बाग अपने घरों में बंद रहते थे। अब यहाँ गोलियों की तरतराहट की बजाय सिलाई मशीन की खटखट आवाज सुनाई पड़ती है। यह सब संभव हो पा रहा है राज्य सरकार के अथक प्रयास से। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने JSLPS के सहयोग से वैसे गांवों को चिन्हित किया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल थे। जिन इलाकों में बेरोजगारी थी, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंच रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड। एक समय गुमला जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ सरकार और प्रशासन के विकास का ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाते। अब समय बदला, हालात बदला। अब समय ऐसा आ गया है कि सरकार और प्रशासन के विकास कर यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। यही कड़ी में हम आज आए हुए हैं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में, जहाँ हीरा मुन्नी तिर्की जो सिंगार स्टोर के साथ सिलाई बुनाई करके किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है, अपनी जीविका का पालन कर रही है। आइए हम जानते हैं। हमने प्रशिक्षण ब्यूटिशियन का लोहरदगा से लिए है। फर्स्ट तो हमारा लोग घाघरा से ही शुरुआत हुआ था। जैसे हम पहले महिला विकास मंडल में काम करते थे, तो बीच में हमको पता चला कि सिलाई करने से या तो ब्यूटिशियन का भी ज़माना है थोड़ा सा, तो उसमें करने से बेहतर होगा। तो हमने डिसीजन लिया। उसके बाद में हमने ट्रेनिंग यहाँ से लिए। यहाँ के बाद में अच्छा प्रशिक्षण के लिए लोहरदगा के बाद में हमने 2019 से शुरू किए। और अभी ब्यूटिशियन का है, साथ में बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ में सिलाई कढ़ाई भी है, उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं, प्लस ऊपर हम कपड़ा भी सिलते हैं। महिला मंडल में सर हम 2009 से ही हम शुरुआत किए थे। एक SHG के माध्यम से हमने बैठे जुड़े। उसके बाद में SHG में जाते जाते दीदी लोग को मतलब महिला मंडल से कुछ भी काम जाता था तो वहाँ से हमको दीदी लोग उठा के यहाँ तक लाए और यहाँ से हमने ट्रेनिंग, बहुत तरह का ट्रेनिंग ली और यहाँ से हम बहुत तरह का काम किए। फर्स्ट में तो हमारा काम था जैसे जेंडर ट्रेनिंग और CDC का काम किए थे। उसके बाद नागरिक सहायता केंद्र में काम किए और SHG को जोड़ना, VO जोड़ना, ये सब काम मतलब जो भी काम हमको मिलता था हम कर लेते थे। तो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं महिला मंडल से जुड़ के काफ़ी लाभ हुआ। जी हाँ। तो एक चीज़ और आपसे जानने की है कि जब महिला मंडल से जुड़ी तो उस समय आपके घर वाले बोले नहीं कि क्या इस तरह का काम कर रही हो महिला मंडल से, कोई बात? जी नहीं, शुरुआत में तो खैर सबका घर में होता है। शुरुआत में थोड़ा सा बोलते थे कि छोटा छोटा काम करके क्या करेगी, घर को देखिए, बच्चा संभालिए, बाहर घूमती है, स्टेप होता था। लेकिन जब हम काम करने लगे तो धीरे धीरे 2 पैसा होता था, जो भी होता था उसमें 2 पैसा होता था, तो मेरा परिवार भी ठीक हो गया और कुछ नहीं बोलते थे और हम घूम फिर कर अपना काम कर लेते थे। सरकार अब सभी गांवों में कौशल विकास सहित कई कार्यक्रम चला रही है। जिन्हें जिस कार्य में महारत हासिल है उनके हुनर को देखते हुए उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। राज्य सरकार शिविर लगाकर रोजगार बांट रही है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रचार प्रसार का भी सहारा लिया जाता है। तो हम आपको ये जानते हैं कि पहले 2 बातें हैं। एक है तो आप अभी उस समय क्या करते थे और उस समय घर की परिस्थितियाँ कैसी थी और अब जो है इतना बदलाव आया आपके जीवन में, ये सारी बातें? सर देखिए, शुरुआत से मेरा पति जो है ना कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं और अभी भी बेरोजगार हैं। तो उसी चीज़ को हम देखें कि भाई अगर पति बेरोजगार है तो 2 में से किसी एक के तो कुछ करना चाहिए।
तो उसी तरह हम MBA में आके धीरे धीरे करके आगे बढ़े और उसमें भी बढ़े और हमको लगा कि उसको और कुछ करना चाहिए, तो SHG के माध्यम से हमने लोन लिया। उसके बाद में हम यहाँ दुकान की। और पहले का तो पहले भी बेरोजगार पति था, अभी भी बेरोजगार है, लेकिन हम इसी के माध्यम से अभी काम कर रहे हैं और अपना परिवार को चला रहे हैं। अभी अपने 2 बच्चों का भी इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं। सर वही है, जब हम सिलाई कढ़ाई एक किसको में एक जगह है सिलाई कढ़ाई, तो हम महिला मंडल से नागरिक सहायता केंद्र के लिए हम वहाँ ट्रेनिंग गए थे। तो वहाँ हमने काफ़ी तरह का सिलाई वगैरह को देखे थे, तो हमारा मन भी सोचने लगा कि हम तो सिलाई कर लेते हैं, काश अगर हमारे जगह में इस तरह का रहता तो शायद हम उस जगह में जुड़ के अच्छा काम कर पाते और अगला दीदी लोग भी हम इस तरह का काम हो पाता, तो हमको अच्छा लगा। तो जैसे लॉकडाउन हुआ सर, उसके बाद में काम हम लोग को थोड़ा धीरे करके ठप होने लगा। तो उसके बाद में हम जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद भी घर हम जी महिला मंडल से हमने लिया था। CC लिंकेज करके हम लोग को सामूहिक में मिलता है बैंक से, तो उसी में हम एक बार लिए थे 90,000 और एक बार 60,000। तो फिर क्या शुरुआत की? हाँ, तो जी हाँ, ब्यूटी पार्लर के ही हम किए थे। तो इसमें हमारा कम से कम ये सारा चीज़ करने के लिए हमको 2 से 2.5 लाख रुपया लग चुका था शुरुआत करने के लिए। तो ये दुकान फिर आपका अपना है? जी हाँ, मेरा अपना है। अपना खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया। तो इसमें जो लड़कियां लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं जी। सिलाई का प्रशिक्षण, इसमें सिलाई का क्या चीज़ बताते हैं, क्या सीखते हैं? सिलाई में हम बताते हैं कि लेडीज का सारा चीज़, जैसे हो गया सूट, सलवार, ब्लाउज, यानी कि लड़की लोग का जितना लेडीज आइटम जो सारा चीज़ होता है सारा चीज़ हम सिखाते हैं। हाँ, ब्यूटिशियन का, जी हाँ। तो क्या मेकअप वगैरह क्या? हाँ, मेकअप है, दुल्हन मेकअप है, ब्राइडल है, मेहंदी है और फेशियल का अलग तरह का ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है और आईब्रोज है, सारा चीज़ है सर ये सब। हाँ, लेडीज का सारा सामान वगैरह आप कहाँ से लेते हैं? सर ये तो हम रांची से मंगाए थे। खुद जाती हैं या उसमें जी। आपके पति कुछ मदद करते हैं? जी नहीं, हम खुद जाके लाते हैं। कुछ नहीं, नहीं। आपके पति कोई मदद नहीं करते? नहीं, अभी तक तो बस यहाँ तक आते जाते हैं, ये करते बस वही है। बाकी हम सारा चीज़ ये सबको बनवाना या तो हम सामान इकट्ठा करना, ये सब करना सब हम खुद से कर खुद लेंगे। से? घाघरा प्रखंड के गांव की रहने वाली मुन्नी तिर्की ऐसे ही लाभुकों में शुमार है। मुन्नी सिलाई मशीन के माध्यम से न सिर्फ रोजगार प्राप्त कर रही हैं, बल्कि वह श्रृंगार का दुकान भी चलाती हैं। इससे उन्हें अच्छा खासा आमदनी होता है। कई महिलाएं और युवतियां उनके साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह जो है हीरामुनी दीदी जो है, हम एक्चुअली मैं 2016 में मैं यहाँ आया था और ये दीदी को भी हम लोगों ने देखा था कि एक कैडर के रूप में ये कार्य कर रही थी और उस तरह से मैंने जो है खुल करके मैंने बात नहीं कर पा रही थी मैंने अच्छे तरीके से उस तरह से, लेकिन बराबर मैंने ये SHG में जैसे आई कैडर के स्वरूप काम की है। जैसे अभी बतलाई दीदी ये बतलाई हैं कि जैसे जेंडर CRP में भी काम की हैं, CRP में काम की हैं और तरह का काम जो है गतिविधि जो होता था हम लोगों का यहाँ से, तो हम लोग इनको बखूबी मैंने ये करती थी और इनमें एक लीडरशिप मैंने बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझाने में, किसी को मैंने करवाने में कोई काम मैंने बहुत ही बखूबी से वो करती थी। तो इस तरह से जो है मैंने जो है अभी जो है और घर का भी स्थिति तो इनका मैंने यहीं गम्हरिया से ये मैंने बिलोंग करती है और मैंने स्थिति उनका उस तरह हाँ अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये अभी जिस तरह से मैंने स्वावलंबन एकदम पूरा ये इस तरह से बन गई है ना, काफ़ी मैंने हम खुशी महसूस हम लोगों को भी होता है। मुन्नी कई गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हैं। मुन्नी को JSLPS की मदद से यह सब संभव हो पाया है। एक समय ऐसा भी था कि मुन्नी तिर्की दूसरों की मोहताज थी, लेकिन सिलाई प्रशिक्षण का लाभ उन्हें मिला। अब वह दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। तो पति अभी भी कुछ नहीं कर रहा है? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं नहीं कर कर रहा है। जी मेरा ग्रेजुएशन है। जी हाँ। तो आप कोई नौकरी वगैरह के लिए कोशिश नहीं? नहीं सर, नौकरी तो नहीं कर पाए क्योंकि बीच में जब से हम लोग को उम्र हुआ तब से तो नौकरी ही कहाँ हुआ है। जो सारा चीज़ तो ये हो गया, उसके बाद धीरे करके उम्र भी निकल गया तो क्या नौकरी करेंगे। अच्छा, जो महिला इस तरह से मतलब से होना चाहती हैं, जैसे जुड़ना चाहती हैं, उनको क्या कहना है? जी सर, जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए और जुड़ के
जैसे हम लोग भी शुरुआत में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम महिला मंडल में आके बहुत कुछ सीखे, बोलने सीखे, घूमने सीखे, लोगों को परखने सीखे, अपना काम को आगे बढ़ाना सीखे, बहुत कुछ सीखे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कि वैसे बड़े प्रत्येक दीदी लोग आए, हमारे जैसे वो लोग भी आगे बढ़े। और भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं? सर हम भविष्य में जैसे ही तो हमारे लिए अभी भी छोटा दुकान है, हम चाहते हैं कि और भी बिजनेस हम आगे बढ़ाएं और हम अच्छा से अपना परिवार को पाले। साथ में हम जो अभी स्टूडेंट बच्ची लोग आती है, तो हम लोग का तो काम ही था महिला मंडल में आके शुरू से हर जगह दीदी लोग को जाकर सिखाना। तो अभी भी मैया लोग आती तो हमको खुशी मिलता है कि भाई हम जो महिला मंडल में दीदी लोग साथ कर रहे थे, अभी हम बच्ची लोग साथ में हम सिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी से 20 से 25 बच्ची लोग सीख चुकी है। अच्छा, 225 का जी। सीखा। तो इसके लिए कोई जैसे जो प्रशिक्षण वगैरह देती हैं आप, जी। तो इसके लिए कोई अवधि भी है कि कितना महीना या कुछ? हाँ, सिलाई का है, 6 माह का उन लोग का कोर्स कंप्लीट कर लेती है। उसके अलावा अगर 6 महीने बहुत बच्ची लोग नहीं कर पाती है, या तो वो लोग बोलते हैं कि हमको हाथ को मजबूत करना है, तो उसके लिए हम उसको 1 साल भी टाइम देते हैं। अच्छा, सिलाई मशीन वगैरह के लिए भी तो कुछ पूंजी की जरूरत पड़ी होगी आपको? हाँ सर, हम उसी से जो लोन लिए थे उसी से, हमारे पास पहले घर में एक मशीन था, पुराना मशीन, और अभी हम 2 मशीन खरीद चुके हैं। ये है और वो है, और ये एक मैया लोग का है। तो ये सारा कुछ आपकी व्यवस्था है? जी हाँ। और जो लोन लिए थे वो चुकता कर दिए? हाँ, भी मात्र 20,000 रुपये बाकी है। 20,000 बाकी। जी तो और भी कुछ इस तरह से करने का विचार है? जी हाँ सर। वही कि आप और दुकान को बढ़ाना हाँ, और दुकान बढ़ाने का मेरा प्लान है सर। जैसे बगल में मेरा दुकान का बात हो गया है, तो उसके लिए हम अभी मैया लोग जो सीख रही है सूट के लिए, तो उसके लिए कपड़ा हम लोग को दिक्कत होता है, यहाँ हंस नहीं ला पाती है। तो हम सोच रहे हैं कि कपड़ा का फैब्रिक जो कट पीस होता है उसको बढ़ाए, और वहाँ से बच्चे लोग सीख के लोग अच्छा सिलाई करे, हो सकता है तो अच्छा करेगी तो मार्केट में भी सेल कर सकती है, तो अपने भी ये लोग बना के पहन अभी सकती जो है। कपड़ा आप तैयार कर रही है, जैसे ब्लाउज वगैरह या कुछ भी जो जी, तैयार जी। होता है, तो क्या उसको बेचती भी है? जी नहीं, अब तो बाहर से जितना कस्टमर ला के हमें देती है उसको हम बना के देते हैं। खाली बना के? जी हाँ तो कितना आमदनी आपको हो जाता है? सर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वही होता है, कभी 1000, कभी 2000 ऐसे करके। हाँ, कभी 500, तो कभी उससे कम भी मार्केट जैसा रहता है वैसे ही निकलता है। आपके इस जिंदगी को आगे बढ़ाने में JSLPS का क्या सहयोग है? तो सर, JSLPS में ही है कि हम शुरू से आके बहुत कुछ सीखे हैं, वहीं से सीखे हैं। हमें लगता है कि आज अगर यहाँ है तो कहीं ना कहीं हमको सीख जो मिला है, मेरा जीवन आगे बढ़ने का शायद हम वहीं से सीख पाए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह मुन्नी तिर्की सिंगार का दुकान और सिलाई मशीन चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। सही कहा गया है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। इसीलिए महिलाओं के आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार ये चाहती है कि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और अपनी जो भी जिम्मेदारी है खुद उठा सके, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे गुमला जिले ही, और वहाँ से लेके चलेंगे आपको विष्णुपुर प्रखंड, और वहाँ मिलवाएंगे जयमंत्री देवी से, जो मील का दुकान चला करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और उनकी मदद कर रही है JSLPS। तो चलिए मिलते हैं जयमंत्री देवी से और देखते हैं किस तरह मील का दुकान चला करके आर्थिक रूप से कैसे वो मजबूत हो रही हैं। कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने वाली महिलाएं अब JSLPS के तहत गठित SHG यानी कि महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गुमला जिला स्थित बिशुनपुर निवासी श्रीमती लवली देवी जी की। एक समय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिशुनपुर विकास की राह में बहुत पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदली हैं। अब परिवार, गांव, समाज एवं राज्य के विकास में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड आ चुके हैं। बिशुनपुर कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन सरकारी योजना और नीति के कारण अब यह नक्सल मुक्त हो चुका है। इसके कारण यहाँ कई महिलाएं खुद का रोजगार कर आत्मनिर्भर हो रही है। इसकी एक उदाहरण जयमंत्री देवी है, जो खुद का मिल दुकान चलाकर खुद को आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही है। तो आइए मिलते हैं जयमंत्री जी से और लेते हैं जानकारी। जयमंत्री जी, आप एक महिला हैं और महिला जो है घर का काम करती है, लेकिन आप घर का काम करते हुए मिल खरीद कर मिल चला रही हैं। तो मैंने विचार कैसे आया मिल के बारे में? हम सोचे कि अब ऐसे तो नहीं चलेगा घर,
कह के सोच के यार हम लोग सोचे कि अब मिल खरीदेंगे। अच्छा, तो मिली क्यों? मतलब बहुत सारा काम है, सिलाई का काम कर सकती थी, दुकान कर सकती थी, लेकिन मिली क्यों चलाया? तो सिलाई हम नहीं करने जानते हैं, दुकान भी यहाँ से अच्छा नहीं चलता है। हम सोचे कि और सब भी मिल है तो गाड़ने वाला है, हम भुलाने वाला लेंगे तो घुमा घुमा कर कूटेंगे। बहुत आदमी सुखिया हो गया है कि ढोने नहीं सकते हैं, तो बुला लेते हैं। तो ऑटो है हम लोग का, तो ऑटो में टोचन कर लिखते हैं। तो ये हम शुरुआती दौर की बात करते हैं, जब आप इस घर में बहू के रूप में आई, तो आपकी शादी कब हुई? शादी का कितना साल? शादी हम लोग का 2005 में हुआ। 2005 में शादी हुई, मतलब हम कह सकते हैं कि 15-16 साल शादी का हो गया। हाँ 16 साल शादी का हो गया, 20 साल शादी का हो गया। तो 20 साल हुए जब पहली बार आप बहू के रूप में घर में आए थे, तो घर की स्थिति कैसा था? स्थिति तो नहीं था ठीक। क्या होता था? फिर आप जो मशीन में तो प्रोसेस नहीं चाहिए, तो कहाँ से कैसे आप किए? इतना इसका दाम कितना मशीन का? इसका दाम तो हम लोग को बताएं 70,000। देखो आदमी के 70,000 रुपये का निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो कहीं से आपको लोन लेना हाँ तो हम लोग को लोन आया महिला ग्रुप से। हाँ तो बोल रहे हैं कि लोन को लेना है, तो हम लोग सोचे कि अब ऐसे भी बहुत दिक्कत है पैसा के, बच्चा सबको पढ़ाएंगे कैसे, 4 को बच्चा है, तो सोचे कि ले लेते हैं मिल, घुमा घुमा कर कूटेंगे तो हम लोग को कुछ सुधार आएगा। तो जयमंती जी, आप सखी मंडल में कब से जुड़ी? 2017। हाँ तो 17 में जुड़ने के बाद कितना बदलाव जीवन में आया? क्योंकि एक समय था कि पैसा नहीं था, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, खाने पीने का दिक्कत था, समूह में जुड़ी, समूह में जुड़कर 70,000 का मिल खरीदी, तो किस तरीके से जीवन में बदलाव शुरू हुआ? बदलाव बहुत कुछ के हुआ कि यहाँ जुड़े तो हम लोग को कुछ बहुत दिमाग खुला, तो फिर लोन फिर उठाए हम लोग, माने कि जितना 10 जमा कर रहे थे ने, उसी से पैसा बचत हुआ बैंक में, उससे उठा के 10,000 मिला के यार घर सब कुछ बहुत मिला के ऑटो खरीदे। तो हाँ ऑटो भी खरीदे। कभी चूल्हे चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में भी मदद कर रही हैं। गुमला जिले के बिशुनपुर की रहने वाली लवली देवी भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। लवली देवी अब घर संभालने के साथ साथ खुद का दुकान भी चलाती हैं। लवली देवी ने काफी संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ पे बिशुनपुर प्रखंड में जो भी हमारे यहाँ 740 SHG बना है, 74 ग्राम संगठन बना है और 3 CLF बना है। एक हमारे यहाँ बंधन योजना के अंतर्गत VDB के भी 4 हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी सखी मंडल के जो महिला लोग हमारे समूह में जुड़ी हैं, उनका हम लोग यहाँ पे देख रेख का काम करते हैं और सारी उनकी गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं और केंद्र की बात करते हैं, तो झारखंड सरकार भी केंद्र सरकारी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाएं जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होती हैं, आर्थिक सशक्त नहीं होती हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो किस तरीके से JSLPS महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया रहा है और किस तरीके से आर्थिक रूप से उनकी मदद करके स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहा है? हमारे यहाँ जब JSLPS आने से पहले भी बहुत जो प्राइवेट संस्थाएं थी, वो सब क्योंकि नाबार्ड के तहत पहले महिला समूह बनता था, तो उसमें सभी जगह पे नाबार्ड के बाद क्योंकि 2009 में JSLPS का गठन हुआ था। 2009 में गठन होने के बाद एक क्योंकि झारखंड एक जो एरिया है करीब 263 ब्लॉक पर एरिया है, तो इसमें सभी जगह पे तो नहीं, लेकिन कुछ ब्लॉक में पायलट के रूप में पहले स्टार्ट किया प्रोग्राम को, जो NRLM का जो काम था उसको, और उसके बाद झारखंड के सभी ब्लॉक में इनको स्टार्ट किया गया। तो सभी ब्लॉक में काम चालू किया गया। चालू होने के बाद इसमें जो गांव स्तर में जो महिला हैं और उनको 5वीं क्लास पास हैं, 6ठी क्लास पास है, जो घर से निकलती नहीं थी, घर में ही रहती थी, घर का ही मतलब खाना बनाने से लेकर के परिवार को आगे बढ़ाने और बच्चे को देखभाल करने और खेतीबाड़ी में लगी रहती थी, तो रोज़गार से वो लोग जुड़ नहीं पाती थी। और साथ में क्या होता था कि ये लोग अलग अलग व्यवसाय का जो काम होता था या खेतीबाड़ी में भी केवल खास करके रहती थी। तो रोज़गार से जोड़ने के लिए और इनको एक व्यवसाय करने के लिए और इनको विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया JSLPS के माध्यम से, NRLM के माध्यम। इनका जो मतलब NRLM के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है कि जो गाँव के अति गरीब महिला हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं, जो सबसे गरीब हैं, उन सभी महिलाओं को 10 कहीं पे 12 इस तरह से करके एक
10 का समूह बना करके सभी को, पहले तो SHG बनाए, फिर हम लोग VO बनाए, फिर हम लोग VO के बनने के बाद हम लोग CLF बनाए, और अब हम लोग तो मतलब ब्लॉक लेवल का फेडरेशन बनाने के लेवल पे पहुंच चुके हैं, और अब फार्मर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होता है उसको बनाने के फेवर में हो चुके हैं अब। लवली देवी बताती हैं कि SHG से जुड़ने से पहले वह खेती तथा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहा करती थीं, लेकिन कुछ वर्ष पहले महिला समूह से लोन लेकर उन्होंने अपने दुकान की शुरुआत की। अब यह व्यापार चल निकला है। पूरा गांव उनको दुकान वाली दीदी के नाम से पहचानता है। हम लोग ना पहले हम लोग का ग्रुप नहीं था, जैसे PS नहीं आया था, उस समय हम लोग अपने से सब दीदी सलाहकार लिए, जैसे कि पैसा नहीं होना होता था, तो पैसा नहीं होता था तो हम लोग दीदी लोग से बात किए कि हम लोग समूह बनाएंगे। तो फिर समूह बनाए, हम लोग का नाम है खुशबू महिला समिति। तो ये दीदी को बोले तो ये दीदी राजी हो गई, और बहुत कोई निकल भी गए थे। तो फिर आंध्रा से दीदी लोग आई, उन लोग बताइए हम लोग का रास्ता। तो हम लोग पहले 20 रुपये जमा करते थे, फिर वो दीदी लोग बताइए तो हम लोग 10 रुपये जमा करते हैं। तो वही माध्यम से ये दीदी का स्थिति भी बहुत ख़राब था, इसके भैया ट्रक ड्राइवर थे। तो ये दीदी बोली कि अगर पैसा हो गया है तो हमको दे दो, तो क्या करेगी? तो बोले तो ये बोली कि हम ऑटो खरीदेंगे, ट्रक नहीं चलाएंगे बोल रहा है। तो इसलिए ये ऑटो लिए और इसका स्थिति थोड़ा सुधार हुआ पहले से। पहले तो कुछ नहीं था, खेती बाड़ी भी कम है, मतलब 4 गो 5 गो भाई में बटा हिस्सा होता है ना, तो ज़्यादा नहीं होता है धान, इसीलिए दीदी ऑटो लिए और ट्रक को छोड़ के ऑटो चलाते हैं। और कुछ सुधार हुआ तो बोले कि दुकान करते हैं अभी और मशीन लिए हैं। हम JSLPS की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे थे। आपका मतलब कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, जिला की ओर जा रहे थे, रांची जा रहे थे, लोहरदगा जा रहे थे। तो जब से JSLPS आया है, महिलाओं का पलायन कितना वो बहुत ज़्यादा रुक गया है। तो महिलाएं क्या अपने गांव में रह के अपने परिवार के साथ रह के काम कर रही हैं कि अभी भी काम की तलाश में कहीं और जा रही है? अभी तो जाना तो नहीं जा रही है, कहे कि जो दीदी नहीं जुड़ी है उन लोग भी बोलती है, बाहर से आती है ना, तो उन लोग भी बोलती है कि हम लोग भी JSLPS में जुड़ेंगे। लवली देवी ने आगे बताया कि अपने घर में श्रृंगार तथा गिफ्ट दुकान की शुरुआत करने के बाद वह आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो गई हैं। उन्हें अपने निजी खर्च को लेकर सोचना नहीं पड़ता है, न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। लवली बताती हैं कि महिला होने के कारण गांव की महिलाएं उनके पास आने लगी और सामान भी खरीदने लगी। कुछ ही दिनों में दुकानदारी चल निकली। धीरे धीरे लिया हुआ लोन भी लौटाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि SHG ने हमें सहारा ही नहीं, बेहतर जिंदगी जी है। अब घर चलाने की चिंता नहीं रहती है। जयमंती दीदी, क्योंकि इनको तो यहाँ पे JSLPS स्टार्ट किया गया 2016 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर के आसपास। तो 2017 से क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारी चीज़ों को। दीदी का जो काम था अपना, जो बताई हमको कि हमारे पास समूह तो नहीं, लेकिन हम जो समूह बनाए हैं वो समूह में हम लोग जमा करके एक ऑटो खरीदे हैं हम लोग। तो दीदी जो ऑटो खरीद करके काम कर रही थी, तो उनका केवल ऑटो के माध्यम से, क्योंकि खेती बाड़ी दीदी के पास ज़्यादा है नहीं, इनके पास, जयमंती दीदी के पास। तो खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होने के कारण क्या होता है कि 4-5 भाई लोग हैं, परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी उपज अगर कम होगी तो घर की हाल रोज़गार नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने अपना समूह में जुड़ने के बाद हम लोग JSLPS के फॉल्ड में सारे समूह को लेने के बाद इनको जिस तरह से जो नॉर्म कहता है NRLM के अंतर्गत, JSLPS के अंतर्गत कि जो समूह गठन हुआ तो 3 महीने के बाद उसको 15,000 रुपये मिलना चाहिए रिवॉल्विंग फंड के तौर पे, वो दिया गया। फिर 50,000 रुपये का इनको जो है CIF फंड दिया गया। और जब दीदी ये सारा काम को लिखा पढ़ी के साथ में बैठक रेगुलर करती रही, फिर बाद में इनका कहना हुआ कि हमको CC लिंकेज चाहिए, फर्स्ट लिंकेज। तो फर्स्ट लिंकेज के तहत दिए, फिर इनको 70,000 रुपये जो है CC। हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी JSLPS ने इनको मदद किया, तब जाके इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो अपने घरों में हैं, समूह से जुड़ रही हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उन महिलाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि जो हमारे समूह के सदस्य जो जुड़ करके अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, JSLPS हमेशा से सहयोग करते आई है और हमेशा करेगी इनके बीच में। और अगर वो कुछ व्यवसाय करना चाहती हैं, अगर आगे निकलना बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को परिवार के साथ में अपने आप को विकसित करना चाहती हैं, वो JSLPS से जुड़े और साथ में अपनी सारी गतिविधि को करें। उनको हर तरह की प्रशिक्षण से लेकर के ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम किया जाएगा।
तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह जयमंत्री देवी मील का दुकान चला करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। सही कहा गया है, महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है और आज के समय में महिलाएं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अगर आपके आसपास भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें जागरूक कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें जागरूक करना। सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बतलाइए, जिससे वो रोजगार से जुड़ सके और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।